सत्ता में अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके कुछ बयान इस वक्त देश की सियासत में ट्रेंड कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई सवालों का आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन योगी के इन जवाबों पर ही अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम आपको सीएम योगी के बयानों के कीवर्ड्स भी आइए बताते हैं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इस पर इतनी हलचल क्यों है। सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन से लेकर संबल में धार्मिक स्थलों की खोज वाले अभियान को सही बताया, तो पाकिस्तान का हवाला देकर भारत को मुसलमानों के लिए सुरक्षित कहा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर योगी ने जो कहा, उसने विवादों वाली लिस्ट को और थोड़ा बड़ा कर दिया। योगी ने कहा कि मथुरा में हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक बहुत कुछ हो गया होता। सीएम योगी के इस बयान के बहुत कुछ वाले हिस्से के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि योगी को न संविधान की परवाह है और न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सीएम योगी के ये आक्रामक तेवर कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से मेल नहीं खाते हैं। बुलडोजर एक्शन पर योगी ने कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। कोई हिंसा करने आएगा तो उसे ये तेवर दिखाए जाएंगे, यानी वो एक तरह से बुलडोजर एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये कह चुका है कि बिना किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के बुलडोजर एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कहा कि हम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं, वरना अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। हालांकि ये मामला अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मथुरा की ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगा रखी है। सीएम योगी ने संबल में सनातन से जुड़े धार्मिक स्थलों की खोज पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को ढूंढा जाएगा। हालांकि संबल की शाही जामा मस्जिद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर फैसला नहीं आ जाता, किसी धर्मस्थल के सर्वे का आदेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर जो कहा, उसके बाद विपक्ष उन्हें जमीनी हकीकत देखने की सलाह दे रहा है। योगी ने कहा कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित है, लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस बात का उदाहरण है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा सुरक्षित बताया। कहा कि 2017 के बाद से यूपी में सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। पहले आप सिर्फ 90 सेकंड में सीएम योगी के इंटरव्यू के कुछ हाइलाइट्स देखिए, फिर इस पर मचे सियासी हंगामे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता है। सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल है, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक है। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। उनको दिखा रहे हैं कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। बात देश में मुसलमानों की सुरक्षा की हुई तो सियासी दलों ने इस पर माइलेज लेने की खूब कोशिश की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन बयानों को सीएम योगी का विदाई भाषण बता दिया, तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि अब यूपी से बीजेपी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। कैसे योगी के बयान पर आर पार वाली जुबानी तलवार चल रही है, इस पर ये न्यूज रील देखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है।
उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में मुस्लिम जितना सुरक्षित है उतना दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है, अफगानिस्तान भी सुरक्षित नहीं है, बलूचिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। ये जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जिस तरह उन लोगों ने निरंतर लोगों में खाई पैदा की है, कौन लोग कर रहे हैं? उनके ऊपर नियंत्रण है इस सरकार का? डरी हुई सरकार है, वह सरकार के जाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी हिंदू भी सुरक्षित रहे और मुस्लिम भी सुरक्षित रहे और दोनों के लिए काम हो, तो ये एक जो मंतव्य है यही भारतीय जनता पार्टी का भी मंतव्य है। जानकारी है नहीं, संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ तो एकदम कम्युनल है। वो मंदिर बनाने के लिए मस्जिद तोड़ने चाहते हैं।